अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल भेजने वाले हैं मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन, तल्लक है इनका, कराची से। पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा जो है वो रिश्ता तय हो चुका है। मेरी होने वाली बीवी के साथ मेरी बातचीत होती है और बाज़ औक़ात बातचीत इस हद तक पहुंच जाती है कि मेरा अनज़ाल हो जाता है। तो क्या इससे मेरे ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है? और यही पोजीशन जो है मेरी होने वाली बीवी के साथ भी हो जाती है, क्या उस पर भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है? जी इफ्तिखारुल हसन भाई, पहले तो मैं ये बात अर्ज़ कर दूं कि आपकी होने वाली जो बीवी है जिसके साथ आपका रिश्ता तय होने पा रहा है, यानी अभी रिश्ता ही हुई है, बातचीत जो है वो निकाह की सूरत में अमली तौर पर नहीं हुई, तो वो आपके लिए गैर महरम है। आप उसके साथ बातचीत करेंगे तो ये तो गुनाह है। किसी भी गैर महरम के साथ बातचीत करना ये गुनाह है। फिर आपकी बातचीत जो है वो इस हद तक पहुंच जाती है कि आपको ड्रॉप आने लगते हैं, आपको अनजाल हो जाता है। तो अगर शहवत और लज्जत के साथ आपका इंजाल हो चुका है तो आपके ऊपर भी गुस्ल फ़र्ज़ है। अगर आपकी होने वाली बीवी जो है उसकी भी यही कैफियत बन जाती है तो उसके ऊपर भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, क्योंकि शहवत और अनजाल के साथ जब मनी का अखराज हो तो उसके बाद गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। हाँ, अगर सिर्फ ड्रॉप आते हैं ये मामला नहीं बनता। जिस तरह के हमारे पास काफ़ी ऐसे सवालात भी आते हैं और काफ़ी हमारे दारुल हिकमत में भी ऐसे मरीज़ आते हैं, तो इस ड्रॉप आने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। शहवत के साथ अनजाल हो जाए तो फिर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अगर आप कहते हैं कि आपकी जो होने वाली बीवी है उसके साथ भी ये मामला होता है तो फिर दोनों के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।